दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं होती, वो एक आदर्श बन जाते हैं, एक सोच बन जाते हैं और लाखों लोगों के लिए उम्मीद का रास्ता खोलते हैं। ऐसा ही एक नाम है वॉरेन बफेट। एक ऐसा नाम जिसने साधारण परिवेश में जन्म लेकर असाधारण ऊंचाइयों को छू लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अरबों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन फिर भी सादगी और विनम्रता से जीवन जीता है। लेकिन उनकी असली पहचान उनके पैसों से नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके धैर्य और उनके फैसलों की गहराई से होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक की संक्षिप्त लेकिन बेहद प्रभावशाली झलक, द वॉरेन बफेट वे, जिसे लिखा है रॉबर्ट जी हैगस्ट्रम ने। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है, एक ऐसा रोड मैप जो हमें दिखाता है कि कैसे वॉरेन बफेट की सोच और सिद्धांतों ने उन्हें निवेश की दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सफल चेहरा बना दिया। हम चाहते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको सिर्फ एक किताब का सार न मिले, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा मिले जो आपको अपनी सोच बदलने की ताकत दे। द वॉरेन बफेट वे हमें निवेश के कुछ बुनियादी लेकिन बेहद कारगर सिद्धांत सिखाती है, जैसे कि धैर्य रखना, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना और भीड़ से अलग सोच पाना। यह पुस्तक यह भी सिखाती है कि कैसे भावनात्मक स्थिरता और तार्किक निर्णय हमें न सिर्फ वित्तीय दुनिया में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वॉरेन बफेट ने वही बाजार, वही कंपनियां, वही आंकड़े देखे जो औरों ने देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो देखा वो और किसी ने क्यों नहीं देखा? इसी रहस्य को हम आज इस वीडियो में आपके साथ बांटेंगे। हम जानेंगे कि कैसे वॉरेन बफेट की सरल लेकिन प्रभावशाली सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। यह वीडियो केवल एक निवेशक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सफलता न तो किसी लॉटरी से मिलती है, न ही किसी चमत्कार से, बल्कि ये मिलती है निरंतर अभ्यास, स्पष्टता और साहस से। तो आइए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम वॉरेन बफेट को नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे उस सोच को जानने की कोशिश करेंगे जो हमें भी कुछ बड़ा सोचने और करने के लिए प्रेरित कर सकती है। चैप्टर 1, दुनिया के महानतम निवेशक। जब हम दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले और सबसे ऊंचाई पर आता है, वॉरेन बफेट। लेकिन क्या उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करोड़ों अरबों की दौलत से की थी? बिल्कुल नहीं। वे एक साधारण परिवार में जन्मे, एक छोटे शहर में पले बढ़े और बचपन में अखबार बांटकर कुछ पैसे कमाया करते थे। पर जिस चीज ने उन्हें महानतम निवेशक बना दिया वो थी सोच की गहराई, अनुशासन और लगातार खुद को बेहतर बनाने की जिद। वॉरेन बफेट की यात्रा एक ऐसे बालक से शुरू होती है जिसे पैसों की कीमत बहुत कम उम्र में समझ में आ गई थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और खेल में व्यस्त रहते हैं, उस समय वॉरेन बफेट कंपनी की रिपोर्ट पढ़कर उसका विश्लेषण कर निवेश करने लगे। यह कोई सामान्य रुचि नहीं थी, बल्कि एक अंदर से उठती आग थी जिसने उन्हें सीखते रहने और हर अनुभव से शिक्षा लेने की प्रेरणा दी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका शांत स्वभाव। वे कभी भी भीड़ के पीछे नहीं भागे। जब लोग लालच में आकर निर्णय लेने लगे, वॉरेन बफेट तब भी संयमित रहे। जब बाजार गिरा, उन्होंने उसमें अवसर देखा। उनकी खासियत यह थी कि वे कभी भी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि तथ्यों और तर्क के आधार पर सोचते थे। उनका मानना था कि स्टॉक्स सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होते, वे असली व्यवसायों का हिस्सा होते हैं। जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी के भागीदार बनते हैं। इसी सोच ने उन्हें अल्पकालिक मुनाफे की जगह दीर्घकालिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि असली समझदारी इसी में है कि ऐसी कंपनियां खोजी जाएं जो मजबूत हों, जिनका नेतृत्व ईमानदार हो और जिनकी आमदनी वर्षों तक स्थिर रह सके। वॉरेन बफेट के आदर्श थे बेंजामिन ग्रेहम, जो उनके गुरु और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक माने जाते हैं। बेंजामिन ग्रेहम की प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने वॉरेन बफेट की सोच की नींव रखी। लेकिन वॉरेन बफेट ने केवल अपने गुरु की नकल नहीं की, बल्कि उनके विचारों को अपने अनुभव के अनुसार ढाला और व्यवहार में उतारा। उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंट्रिंसिक वैल्यू और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जैसे सिद्धांतों को न केवल समझा, बल्कि उन्हें जीवन भर अपनाया। उनकी सफलता कोई रातों रात कमाया गया चमत्कार नहीं थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है
जिसने समय, संयम और अनुशासन के बल पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कभी जटिल तकनीकी विश्लेषणों में खुद को नहीं उलझाया, ना ही भीड़ की मानसिकता को अपनाया। उनका दृष्टिकोण सीधा था, साधारण व्यवसाय, समझने योग्य उत्पाद और विश्वसनीय नेतृत्व। वॉरेन बफेट का मानना था, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। आज जब हम उन्हें देखते हैं, अरबों की संपत्ति के स्वामी, बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और विश्व के सबसे सम्मानित निवेशक, तो यह समझ पाना जरूरी हो जाता है कि यह सफलता केवल पैसों की नहीं बल्कि विचारों की जीत है। वॉरेन बफेट की कहानी केवल निवेश की नहीं है, यह मानव सोच, आत्मनियंत्रण और मूल्यों पर आधारित निर्णयों की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी सोच को सही दिशा दें तो किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त की जा सकती है, चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो। चैप्टर 2, वॉरेन बफेट की शिक्षा। कभी कभी जीवन में असाधारण बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए होता, बस एक अलग नजरिया, एक अलग सोच और सीखने की सच्ची भूख चाहिए होती है। वॉरेन बफेट का बचपन इसी भूख का उदाहरण है। ओमाहा, नेब्रास्का के शांत माहौल में जन्मे इस साधारण से लड़के में कुछ असाधारण था, एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी जो बाकी बच्चों में नहीं दिखती थी। जब बाकी बच्चे कॉमिक्स और खिलौनों में मग्न थे, वॉरेन अपने पिता की किताबों की अलमारियों से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। वॉरेन बफेट ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि दुनिया का असली खेल नंबर्स का नहीं बल्कि थिंकिंग का है। उन्होंने बेंजामिन ग्रैहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और उसकी एक लाइन उनकी जिंदगी बदल गई। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यही वह क्षण था जब उन्होंने इन्वेस्टिंग को एक साइंस नहीं बल्कि एक फिलॉसफी के रूप में देखना शुरू किया। उनकी पढ़ाई केवल क्लासरूम्स तक सीमित नहीं थी, उन्होंने स्टॉक मार्केट को अपना प्लेग्राउंड बना लिया था और हर गिरावट, हर उतार चढ़ाव को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। 11 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा तो उन्होंने केवल पैसे नहीं लगाए, उन्होंने अपनी सोच, धैर्य और भविष्य को आकार देना शुरू किया। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में बेंजामिन ग्रैहम के निर्देशन में उन्होंने जो सीखा वह सिर्फ इन्वेस्टिंग टेक्निक्स नहीं थी, वो एक दृष्टिकोण था। ग्रैहम बेंजामिन ने उन्हें सिखाया कि बाजार एक भावनात्मक प्राणी है, कभी ज्यादा उत्साहित तो कभी निराश, और एक अच्छा निवेशक वही होता है जो उस भावनात्मक तूफान में स्थिर रह सके। वॉरेन ने इस सिद्धांत को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब वो कॉलेज से निकले तो उनके पास सिर्फ डिग्री नहीं थी, उनके पास एक विचारशीलता थी जिसने उन्हें भीड़ से अलग किया। उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास बन चुका था कि अगर आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकते हैं तो आपको ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं बल्कि सही दिशा में चलने की समझ होनी चाहिए। वॉरेन बफेट ने सिखाया कि असली शिक्षा डिग्रियों में नहीं होती बल्कि उस सोच में होती है जो आपको संकट के समय भी शांत रख सके। उन्होंने साबित किया कि क्लैरिटी ऑफ थॉट और इमोशनल डिसिप्लिन किसी भी फैंसी फॉर्मूला से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनकी सीखने की प्यास कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब वो अरबों डॉलर के डिसीजंस लेते हैं तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान होती है जो उस 11 साल के लड़के के चेहरे पर थी जिसने अपना पहला स्टॉक खरीदा था। उनके लिए एजुकेशन कभी खत्म नहीं हुई, वो आज भी सीखते हैं, पढ़ते हैं और अपने अनुभवों से खुद को रिफाइन करते हैं। वॉरेन बफेट की शिक्षा हमें यह समझाती है कि इन्वेस्टमेंट एक टेक्निकल स्किल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह एक माइंडसेट है जिसमें लॉन्ग टर्म विजन, पेशेंस और कंसिस्टेंट लर्निंग सबसे बड़े हथियार होते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि अगर आपकी सोच साफ है, अगर आपके इरादे मजबूत हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म नॉइज से ऊपर उठ सकते हैं तो आप भी वह हासिल कर सकते हैं जो असंभव लगता है। चैप्टर 3, एक व्यवसाय खरीदना। कल्पना कीजिए आप किसी बाजार में खड़े हैं, चारों ओर शोर है, लोग तेजी से खरीद और बिक्री कर रहे हैं। कुछ लोग दिन भर में ही लाखों कमाने का सपना लिए भाग रहे हैं तो कुछ अपनी पूंजी खोकर खामोशी से बाहर जा रहे हैं। ऐसे माहौल में एक व्यक्ति है जो बिल्कुल शांत है, जैसे उसे किसी जल्दबाजी की जरूरत ही ना हो। वो बैठकर सब कुछ देखता है, सोचता है और फिर तभी आगे बढ़ता है जब उसे यकीन हो जाए कि जो वो खरीद रहा है वो सिर्फ एक शेयर नहीं बल्कि एक व्यवसाय है। यही सोच है वॉरेन बफेट की। एक निवेशक नहीं
बल्कि एक समझदार व्यापारी की सोच। वॉरेन बफेट कभी भी स्टॉक्स को महज चार्ट्स और ग्राफ्स से नहीं आंकते। उनके लिए हर स्टॉक उस कंपनी की कहानी है, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य। वो कहते हैं, अगर आप किसी कंपनी के पूरे व्यवसाय को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर उसका एक हिस्सा यानी शेयर क्यों खरीदना। वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उनके लिए निवेश का मतलब है किसी ऐसे व्यवसाय में हिस्सेदारी लेना जिस पर उन्हें पूरा भरोसा हो, जैसे कोई अपना मित्र हो, कोई ऐसा जिसे आप सालों तक संभालना चाहें, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी कीमत बढ़ सकती है, बल्कि इसलिए कि उसका आधार मजबूत है, उसकी नींव में ईमानदारी है और उसका भविष्य उज्जवल दिखता है। अब सोचिए, जब हम कोई छोटा सा बिजनेस भी शुरू करते हैं तो हम कितनी पड़ताल करते हैं। मालिक कौन है, उत्पाद कैसा है, ग्राहक कौन है, कमाई कैसे होगी। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो हम बस टिप्स सुनते हैं और निवेश कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। वॉरेन बफेट ने इसी मानसिकता को बदल दिया। उन्होंने निवेश को एक गंभीर, समझदारी भरा और दीर्घकालिक निर्णय बना दिया। उन्होंने हमेशा ऐसे व्यवसायों की तलाश की जो सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड प्रिडिक्टेबल हों, जैसे कोका कोला, जिलेट या सीज कैंडीज। वो चाहते थे कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं वो ऐसा काम करे जिसे वो खुद समझ सकें। वॉरेन बफेट को तकनीकी जटिलताएं नहीं चाहिए थीं, उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी। एक ऐसा मॉडल चाहिए था जिसे वो समझें और जिसमें उन्हें यकीन हो कि अगले 10 से 20 सालों में भी वो कंपनी मजबूत बनी रहेगी। इस सोच के पीछे एक गहरी इंसानी भावना है, भरोसा। वॉरेन बफेट केवल उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जिन पर उन्हें विश्वास हो, ठीक उसी तरह जैसे हम किसी को अपना जीवन साथी चुनते हैं, सोच समझकर, भावनाओं के साथ, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ। उनका यह नजरिया पूरी तरह से आम निवेशकों से अलग है। जहां अधिकांश लोग मार्केट टाइमिंग में लगे होते हैं, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, वहीं वॉरेन बफेट बिजनेस की क्वालिटी, उसके एथिक्स और उसके कंपेटिटिव एडवांटेज को देखकर निवेश करते हैं। उनके लिए स्टॉक प्राइस एक नंबर है, लेकिन बिजनेस की असली वैल्यू उसके ग्राहकों, उसके उत्पादों और उसके लीडरशिप से बनती है। वो हर व्यवसाय को ऐसे देखते हैं जैसे वो उसका मालिक बनने जा रहे हैं। और सच कहें तो यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। निवेश सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं है, ये समझदारी, धैर्य और भरोसे का खेल है। वॉरेन बफेट की यह सोच हमें सिखाती है कि कैसे किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी आत्मा को पढ़ा जाए, न कि सिर्फ उसके नंबर्स को। और यही तरीका उन्हें अलग बनाता है, उन्हें कामयाब बनाता है और हमें भी सिखाता है कि अगर हम सच में सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो हमें बिजनेस ओनर की सोच को अपनाना होगा। चैप्टर 4, व्यापार से जुड़े सिद्धांत। वॉरेन बफेट की निवेश यात्रा को अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा आकार दिया है तो वह है उनका व्यवसायों को देखने का नजरिया। वे स्टॉक्स को कभी सिर्फ शेयर मार्केट का टिकर नहीं मानते, वे हर शेयर को एक असली बिजनेस का हिस्सा मानते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है और जिसकी नींव मजबूत हो। बफेट के लिए शेयर खरीदना मतलब एक असली कंपनी का हिस्सा बनना है और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो हर दिन सुबह आता है और कहता है, मैं तुमसे तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा खरीदना चाहता हूं या मैं तुम्हारा हिस्सा खरीदना चाहता हूं, और हर दिन उसकी कीमत बदलती रहती है, कभी ऊंची कभी बहुत कम। यही है शेयर बाजार। लेकिन बफेट उस दोस्त की बातों पर तभी ध्यान देते हैं जब कीमत वाजिब हो और बिजनेस उन्हें समझ में आए। वे हर उस व्यवसाय को ना कहते हैं जिसे वे नहीं समझते, चाहे वह जितना भी ट्रेंडी क्यों ना हो। वॉरेन बफेट का मानना है कि एक अच्छा बिजनेस वो है जो टिकाऊ हो, जिसकी भविष्य में भी मांग बनी रहे और जो एक सरल, स्पष्ट मॉडल पर काम करता हो। उन्हें ऐसे बिजनेस पसंद हैं जो कंसिस्टेंट अर्निंग्स देते हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू हो और जिनके पास ऐसा कुछ हो जिसे दोहराया नहीं जा सकता, जैसे कोका कोला की रेसिपी या जिलेट के ब्लेड्स की रिलायबिलिटी। उनके लिए बिजनेस का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्या मैं इसे 10 साल बाद भी चलाना चाहूंगा? अगर जवाब हां है, तभी वे उसमें निवेश करते हैं। किसी बिजनेस को परखने के उनके अपने पैमाने हैं। वह केवल ये नहीं देखते कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, बल्कि ये भी देखते हैं कि मुनाफा कहां से आ रहा है। क्या वो टिकाऊ है या बस एक लकी क्वार्टर? वह पूछते हैं, क्या इस कंपनी का कोई ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्या इसके पास ऐसा कुछ है जो कॉम्पिटिटर से इसे अलग बनाता है?
वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के माध्यम से जिन व्यवसायों में निवेश किया, जैसे सीज कैंडीज, नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, उन सभी में एक बात समान थी। वो बिजनेस सादगी भरे थे, लोगों की जरूरतों से जुड़े थे और लंबे समय तक टिके रहने की काबिलियत रखते थे। उनके डिसीजंस इमोशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। वह एक ऐसे निवेशक हैं जो कहते हैं, आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। अब सोचिए, जब आप किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं तो क्या आप सिर्फ उसके शेयर प्राइस को देखते हैं या उस कंपनी की आत्मा को समझते हैं? वॉरेन बफेट का तरीका हमें सिखाता है कि हमें कंपनी के पीछे के कोर वैल्यूज, उसके कस्टमर लॉयल्टी और उसके ब्रांड स्ट्रेंथ को भी उतनी ही गहराई से समझना चाहिए जितना हम उसकी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। उनके लिए इन्वेस्टिंग एक ऐसा कमिटमेंट है जैसे आप किसी रिश्ते में होते हैं। आप रोज उसे आंकते नहीं बल्कि उसकी नींव पर भरोसा करते हैं। और यही रीजन है कि उन्होंने ऐसे व्यवसायों को चुना जो उन्हें समझ आते थे, जिन पर वे भरोसा कर सकते थे और जिनके साथ वे लंबी दूरी तय कर सकते थे। व्यापार से जुड़े सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं, सिंप्लिसिटी इज पावरफुल। और एक सच्चा निवेशक वही है जो कंपनी को उसके नंबर्स से नहीं, उसकी पहचान और स्थिरता से समझता है। अगर आप भी अपने निवेश को सिर्फ आंकड़ों की दौड़ नहीं बल्कि समझ और विवेक की दिशा देना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट की यह सोच आपके लिए अनमोल है। चैप्टर 5, प्रबंधन से जुड़े सिद्धांत। वॉरेन बफेट के निवेश की कला सिर्फ आंकड़ों और ग्राफ्स तक सीमित नहीं है, वो उससे कहीं आगे जाकर एक गहरी समझ की मांग करती है, इंसानों की, उनकी सोच की और उस नेतृत्व की जो किसी कंपनी को आकार देता है। जब वॉरेन बफेट किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वो सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स या मार्केट वैल्यू को नहीं देखते, वो सबसे पहले उस इंसान को देखना पसंद करते हैं जो उस कंपनी की कमान संभाल रहा है। क्योंकि वॉरेन बफेट का मानना है कि एक अच्छा व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब उसके पीछे एक अच्छा, ईमानदार और दूरदर्शी प्रबंधक हो। कल्पना कीजिए, आप एक शानदार गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। इंजन जबरदस्त है, डिजाइन खूबसूरत है, ब्रांड नाम भी चमकदार है, लेकिन ड्राइवर अनाधी है, स्वार्थी है या रास्ता ही नहीं जानता। क्या आप उस गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? शायद नहीं। वॉरेन बफेट का नजरिया भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए कंपनी का सीईओ या नेतृत्वकर्ता उस ड्राइवर की तरह होता है जो पूरी कंपनी को सफलता की दिशा में ले जाता है या गलत मोड़ दिया थे पदगुमा मीम कर बात देता बढ़े आहे। वॉरेन बफेट हमेशा ऐसे प्रबंधन की तलाश में रहते हैं जो न सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि ईमानदार, ऑनेस्ट और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट भी हो। उनके लिए यह मायने रखता है कि जब कंपनी को घाटा होता है तो क्या उसका सीईओ खुले दिल से शेयर होल्डर्स के साथ सच साझा करता है या सिर्फ सफलता की कहानियां ही सुनाता है। वॉरेन बफेट ऐसे लीडर्स को पसंद करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उन्हें छुपाने की कोशिश न करें। उन्हें विश्वास है कि जो इंसान अपनी कमजोरियों को समझता है वही उन्हें सुधारने की ताकत रखता है। कई बार उन्होंने उन कंपनियों में निवेश किया जिनके बिजनेस मॉडल बहुत साधारण थे, लेकिन वहां का नेतृत्व असाधारण था। उन्होंने देखा कि एक अच्छा प्रबंधक कैसे अपने नैतिक मूल्यों के साथ कंपनी को दिशा देता है, कैसे वह लंबी दूरी की सोच के साथ फैसले लेता है, बिना जल्दबाजी के, बिना दबाव में आए। एक उदाहरण कोका कोला का है। वॉरेन बफेट ने उसमें निवेश तब किया जब लोग सोच रहे थे कि क्या यह ब्रांड भविष्य में टिक पाएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कंपनी के नेतृत्व की दीर्घकालिक सोच और गहराई से जुड़ी समझ को पहचाना और वह फैसला उनके सबसे सफल निवेशों में से एक साबित हुआ। प्रबंधन के मूल्य का एक और रूप है कैपिटल एलोकेशन की कला। वॉरेन बफेट को ऐसे नेता पसंद हैं जो यह जानते हैं कि कंपनी के लाभ को कहां और कैसे रीइन्वेस्ट करना है, कब डिविडेंड देना है और कब नए अवसरों में पैसा लगाना चाहिए। यह क्षमता सिर्फ एमबीए की किताबों से नहीं आती, यह आती है अनुभव, सहज ज्ञान और जिम्मेदारी से। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट किसी कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसके लीडर के पिछले फैसलों को गहराई से पढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि उसने अपनी पूंजी को कितना समझदारी से संभाला। उनका एक और अनोखा नजरिया है, वह ऐसे मैनेजर्स से प्रभावित होते हैं जो ओनर लाइक थिंकिंग रखते हैं, यानी जो कंपनी को सिर्फ नौकरी की जगह नहीं बल्कि अपने खुद के सपने की तरह चलाते हैं। उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं जो सिर्फ तिमाही रिपोर्ट्स में उलझे रहते हैं, बल्कि जो आने वाले 10 सालों की योजना बनाकर चलते हैं। इस तरह
वॉरेन बफेट के लिए कंपनी की आर्थिक सेहत से पहले उस कंपनी के नेतृत्व की मानसिक सेहत मायने रखती है। उनके निवेश का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में भी सिर्फ बाहरी चमक दमक के बजाय इंसानी गुणों और सोच को प्राथमिकता दें, तो हम भी लंबे समय में सही फैसले ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी संस्था की असली ताकत उसके नेता की सोच में होती है, और वही सोच तय करती है कि वो कंपनी आने वाले सालों में कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगी। वॉरेन बफेट हमें यही सिखाते हैं कि जब आप किसी में विश्वास करते हैं तो उस व्यक्ति का चरित्र, उसकी ईमानदारी और उसकी दृष्टि ही सबसे कीमती पूंजी होती है। चैप्टर 6, वित्तीय सिद्धांत। जरा सोचिए, जब हम किसी कंपनी में निवेश करने का विचार करते हैं तो हमारे सामने उसकी चमक दमक, उसका ब्रांड नाम या कभी-कभी सिर्फ उसका नाम सुनकर बनी हुई छवि आ जाती है। लेकिन क्या वॉरेन बफेट ऐसे ही किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके लिए सबसे अहम चीज होती है कंपनी के नंबर, यानी उसके वित्तीय संकेतक, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। क्योंकि जहां शब्द भ्रम फैला सकते हैं, वहां संख्याएं सच बोलती हैं। वॉरेन बफेट के लिए किसी कंपनी की सच्ची पहचान उसके वित्तीय दस्तावेजों में छुपी होती है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर मरीज की नब्ज से उसकी सेहत जान लेता है, वैसे ही बफेट किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट पढ़कर उसकी असली हालत समझ लेते हैं। और यही कारण है कि वे उस भीड़ से अलग खड़े होते हैं जो सिर्फ भावनाओं में बहकर निवेश करती है। अब जरा एक कहानी सोचिए। एक दुकानदार है जिसकी दुकान बहुत सुंदर है, सजावट भी शानदार है और ग्राहक भी खूब आते हैं। लेकिन अगर उस दुकानदार की कमाई से ज्यादा खर्चा हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और मुनाफा नाममात्र का है, तो क्या वह व्यवसाय लंबे समय तक टिक पाएगा? शायद नहीं। यही बात वॉरेन बफेट किसी भी बड़ी कंपनी के लिए भी मानते हैं। वो सिर्फ ग्रोथ पोटेंशियल नहीं देखते, वो ये समझना चाहते हैं कि क्या वो कंपनी वास्तव में मुनाफा कमा रही है, क्या उसका मुनाफा स्थिर और लगातार बढ़ने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, यानी एक शेयर धारक द्वारा लगाए गए हर रुपए पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, यह वॉरेन बफेट का पसंदीदा आंकड़ा है। वो ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जो अपने निवेशकों के पैसों का सही उपयोग कर रही हों। और अगर कोई कंपनी साल दर साल उच्च ROE बनाए रखती है तो वो बफेट की नजरों में खास हो जाती है। इसके साथ ही एक और चीज जो उन्हें बेहद प्रिय है वो है ओनर्स अर्निंग्स, यानी कि एक बार सभी खर्च निकालने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचता है, जिसे वो दोबारा निवेश कर सकती है, कर्ज चुका सकती है या शेयरधारकों को दे सकती है। ये ट्रेडिशनल नेट प्रॉफिट से कहीं ज्यादा गहराई से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। वॉरेन बफेट का मानना है कि अच्छी कंपनी वही होती है जिसकी आय स्थिर हो, खर्च नियंत्रित हो और जो कम पूंजी में ज्यादा रिटर्न ला सके। वो फ्लैशी मार्केटिंग या बड़ी बड़ी ग्रोथ प्रोजेक्शन से प्रभावित नहीं होते। उन्हें वो कंपनियां लुभाती हैं जो सालों तक मुनाफा कमा सकती हैं, चाहे बाजार कितना भी अस्थिर क्यों ना हो। उन्हें कंपनी की डेट लेवल भी बेहद जरूरी लगती है। अगर कोई कंपनी अत्यधिक कर्ज में डूबी हो तो वो कभी भी एक स्थायी निवेश नहीं बन सकती, क्योंकि कर्ज का बोझ किसी भी मुसीबत में कंपनी को नीचे गिरा सकता है, चाहे वो कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो। वॉरेन बफेट ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हों, जो अपने पैसों से अपने बिजनेस को चला सकें। सोचिए, यही सिद्धांत अगर हम अपनी जिंदगी में भी अपनाएं तो क्या हम ज्यादा स्थिर और सुरक्षित नहीं हो सकते? जैसे हम अपनी आमदनी, खर्च और बचत को लेकर सजग रहते हैं, वैसे ही बफेट हर कंपनी को परखते हैं। वो केवल ब्रांड वैल्यू पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वो देखते हैं कि उस ब्रांड के पीछे की सच्चाई क्या है। असल में वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं कि निवेश कोई जुआ नहीं है। ये एक गहरी समझ, धैर्य और विश्लेषण का खेल है। जो लोग सिर्फ बाहरी चमक देखकर निवेश करते हैं, उन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जो लोग कंपनी के अंदर झांक कर देखते हैं, नंबरों को समझते हैं और भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से निर्णय लेते हैं, वही असली जीतते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने का सोचें तो सिर्फ नाम या खबरों पर मत जाइए। खुद से पूछिए, क्या यह कंपनी वास्तव में मुनाफा कमा रही है? क्या यह दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित है? क्या इसके नंबर्स कुछ छुपा रहे हैं या सच बोल रहे हैं? वॉरेन बफेट की यही सोच उन्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है, और अगर हम भी सीखें तो शायद हम भी अपने निवेश और जीवन में एक बेहतर दिशा चुन सकें। चैप्टर 7, बाजार से जुड़े सिद्धांत।
कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे बाजार में खड़े हैं जहां हजारों लोग चिल्ला रहे हैं। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, किसी के चेहरे पर घबराहट है तो कोई मुस्कुरा रहा है जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। यही है स्टॉक मार्केट, जहां हर दिन भावनाओं की जंग चलती है, डर और लालच की टकराहट होती है। और अगर आप इस माहौल में स्थिर खड़े रह सकें तो समझिए आपने निवेश की असली कला सीख ली है। वॉरेन बफेट जब बाजार को देखते हैं तो वो उसमें शोर नहीं, मौका देखते हैं। उनका मानना है कि बाजार कोई ऐसा जादुई स्थान नहीं है जहां हर पल कुछ बड़ा हो रहा हो, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां हर दिन हजारों कंपनियों की कीमतें बदलती हैं। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप उस भीड़ से अलग सोचते हैं। वॉरेन बफेट एक बेहद प्यारी कल्पना देते हैं। वो कहते हैं कि बाजार को ऐसे समझो जैसे मिस्टर मार्केट नाम का एक आदमी हर दिन आपके दरवाजे पर आता है और आपको एक कीमत पर अपनी हिस्सेदारी बेचने या खरीदने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत उत्साहित होता है तो कीमतें आसमान छूती हैं, कभी वो निराश होता है तो कीमतें जमीन पर गिर जाती हैं। अब ये आप पर है कि आप मिस्टर मार्केट की भावनाओं के पीछे भागेंगे या फिर शांत दिमाग से सोचकर निर्णय लेंगे। यही सोच वॉरेन बफेट को दूसरों से अलग बनाती है। जहां लोग डरते हैं जब बाजार गिरता है, वहां वॉरेन बफेट कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये शब्द सिर्फ लाइन नहीं है, ये एक मानसिकता है जो निवेशक को मजबूत बनाती है। इस मानसिकता को समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। जब पूरी दुनिया पैनिक में बेच रही होती है, तब वॉरेन बफेट जैसे लोग अवसर खोजते हैं। और जब सबके चेहरे पर चमक होती है, जब हर कोई कहता है अभी खरीदो, सब कुछ ऊपर जा रहा है, तब वॉरेन बफेट पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह भीड़ का जोश है और जोश में होश खोना सबसे बड़ा नुकसान है। इस पूरी सोच के पीछे एक गहरा मूल्य है। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी कि किसी चीज की कीमत जो बाजार दिखा रहा है वो असली नहीं है, असली है उस चीज की वैल्यू। और यही अंतर वॉरेन बफेट को सिखाता है कि कब खरीदना है और कब इंतजार करना है। एक बार की बात है जब कोका कोला के शेयर नीचे जा रहे थे, लोग घबरा रहे थे, लेकिन वॉरेन बफेट ने उस वक्त उन्हें खरीदा क्योंकि उन्होंने कंपनी की असली शक्ति देखी, उसका ब्रांड, उसका वितरण नेटवर्क, उसकी ग्राहक वफादारी। और यही निर्णय सालों बाद अरबों डॉलर में बदल गया। उन्होंने प्राइस नहीं, वैल्यू देखी। बाजार की इस दुनिया में हर निवेशक को मिस्टर मार्केट से मिलना होता है। सवाल यह नहीं है कि वो आपको क्या ऑफर कर रहा है, सवाल यह है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं। अगर आप भीड़ से अलग चलना सीख लें, अपनी भावनाओं को काबू में रखना जान लें, तो आप भी वो कर सकते हैं जो वॉरेन बफेट ने किया। यह अध्याय सिर्फ निवेश का टेक्निकल ज्ञान नहीं देता, यह हमें सिखाता है कि इंसानी स्वभाव, धैर्य और विवेक, ये तीन चीजें मिलकर हमें एक बेहतर निवेशक बना सकती हैं। बाजार हमेशा उतार चढ़ाव करेगा, लेकिन अगर हमारी सोच स्थिर है, हमारी रणनीति स्पष्ट है और हमारा विश्वास मजबूत है, तो हम न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि शांति और संतुलन के साथ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि अंत में निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह मानव स्वभाव की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में सफल होता है वही वाकई में वॉरेन बफेट की राह पर चलने लगता है। चैप्टर 8, पोर्टफोलियो प्रबंधन। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे के माली हैं। आपके पास जमीन का एक टुकड़ा है और आप तय करते हैं कि इसमें कौन कौन से पौधे लगाने हैं। कुछ पौधे जल्दी फल देते हैं पर लंबे समय तक नहीं टिकते। कुछ को बढ़ने में समय लगता है, लेकिन जब फलते हैं तो सालों तक मीठा फल देते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर रोज पौधों को उखाड़कर दूसरे बीज लगा देंगे तो क्या कभी कुछ ठोस उगेगा? वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो प्रबंधन भी इसी बगीचे की तरह है। वॉरेन बफेट मानते हैं कि निवेश का असली मतलब है किसी बिजनेस में हिस्सेदार बनना, न कि बस शेयर खरीदना। और जब आप किसी व्यवसाय में हिस्सेदार बनते हैं तो आप उसे समय देते हैं, उसकी ग्रोथ को समझते हैं, उसके उतार चढ़ाव के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं, न कि थोड़े मुनाफे के लालच में उसे छोड़ देते हैं। कई निवेशक शेयर मार्केट को एक जुआघर की तरह देखते हैं। हर दिन कीमतें बदलती हैं और उस उतार चढ़ाव में लोग खुद को खो देते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट की सोच अलग है। उनका मानना है कि आपको बार बार शेयर खरीदने बेचने की जरूरत नहीं है। सही कंपनी को चुनिए, उसका मूल्य समझिए और फिर उस पर भरोसा रखिए। वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो कभी बहुत ज्यादा विविध नहीं होता। जहां आम निवेशक अपने पैसे 20-30 कंपनियों में बांटते हैं,
वहीं वॉरेन बफेट अपनी पूंजी कुछ गिने चुने बेहतरीन व्यवसायों में लगाते हैं। उनकी नजर में डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, यानी अगर आप असली रिसर्च नहीं करते तो फिर आपको हर तरफ पैसे बांटकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने गहराई से सोच समझकर फैसला लिया है तो कुछ ही निवेश आपके लिए काफी हैं। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि वे अपने पोर्टफोलियो में इतनी कम कंपनियों पर भरोसा क्यों करते हैं। उनका जवाब था, I don't want a harem of 70. I'd rather have 4 or 5 who are truly outstanding. यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। वो कंपनियों को सिर्फ उनके शेयर प्राइस के आधार पर नहीं आंकते, वो देखते हैं उस कंपनी का मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर बाजार उस कंपनी को कम आंक रहा है तो वो इसे एक अवसर मानते हैं, डरने का कारण नहीं। उनका पोर्टफोलियो डर या लालच पर नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य पर आधारित होता है। बहुत से लोग जब मार्केट गिरता है तो घबरा जाते हैं और अपने निवेश बेचने लगते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट उस समय को अवसर मानते हैं, जैसे किसी बड़े स्टोर में भारी छूट लगी हो। उनका मानना है कि जब सब लालची हों तब सतर्क रहो और जब सब डर रहे हों तब बहादुर बनो। उनकी इस रणनीति ने यह साबित कर दिया है कि एक शांत, केंद्रित और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण पोर्टफोलियो प्रबंधन का सबसे शक्तिशाली तरीका है। वॉरेन बफेट अपने निवेशों को लेकर इमोशनली अटैच नहीं होते, लेकिन उनमें विश्वास जरूर रखते हैं। वो समझते हैं कि वास्तविक धन धीमे धीमे बनता है और उसका निर्माण तब होता है जब आप संयम और समझ के साथ निवेश करते हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधन उनके लिए सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी है जिसमें धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट दृष्टि की जरूरत होती है। और शायद इसी वजह से बफेट को दुनिया का सबसे सफल निवेशक कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ शेयर नहीं खरीदते, वो विश्वास खरीदते हैं, विजन खरीदते हैं और समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। तो अगर आप भी अपने निवेश को लेकर भ्रमित हैं, बार बार सोचते हैं कि आज बेचना है या खरीदना, तो एक बार वॉरेन बफेट की सोच को अपनाकर देखिए। जब आप किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो उससे रिश्ता बनाएं, सिर्फ व्यापार नहीं। यही है वॉरेन बफेट का तरीका, एक शांत, सरल लेकिन अद्भुत सफर। चैप्टर 9, निवेश का मनोविज्ञान। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और आसमान सुनहरी लालिमा से भर गया है। चारों ओर शांति है, लेकिन अचानक कोई एक पत्थर उठाकर उस झील में फेंक देता है। पानी की सतह पर लहरें बनती हैं और फिर कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही है हमारा मन और वैसा ही है निवेश की दुनिया का असली खेल, मानसिक स्थिरता का खेल। जब पैसा दांव पर हो तो मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से फैसले लेने लगता है। डर, लालच, उत्तेजना, पछतावा, उम्मीद, ये सारी भावनाएं निवेशक के अंदर बवंडर की तरह उठती हैं और अगर वो इन भावनाओं पर काबू नहीं पा सके तो चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो, वो बड़े नुकसान की ओर बढ़ सकता है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में यही साबित किया है, निवेश केवल बुद्धिमानी का नहीं बल्कि स्वभाव और संयम का खेल है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो शेयर बाजार आपके लिए सबसे खतरनाक जगह बन सकता है। सोचिए, जब मार्केट अचानक गिरने लगता है तो लोगों में डर भर जाता है। टीवी चैनलों पर मार्केट क्रैश की हेडलाइंस आती हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगती हैं और आम निवेशक घबराकर अपने शेयर बेचने लगते हैं। लेकिन यही वो पल होते हैं जब वॉरेन बफेट जैसे निवेशक चुपचाप मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फियर इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। डर के पीछे छिपा होता है एक शानदार मौका। एक बार एक व्यक्ति ने वॉरेन बफेट से पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन नहीं? वॉरेन बफेट ने कहा, मैं दूसरों की भावनाओं पर ध्यान देता हूं, उनके डर और लालच को समझता हूं और तब फैसले लेता हूं जब बाकी दुनिया उलझन में होती है। वो इसे बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी कहते हैं। जब सब लोग स्टॉक्स खरीदने की होड़ में लगे होते हैं तब वॉरेन बफेट पीछे हट जाते हैं और जब सब बेचकर भाग रहे होते हैं तब वो उन बिखरे हुए हीरों को चुनते हैं जिन्हें बाकी लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं। इस अध्याय में यही दिखाया गया है कि अगर आप एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन को ट्रेन करना होगा, अपने डर को समझना होगा और उस शोर से ऊपर उठना होगा जो बाजार हर दिन पैदा करता है। आपको वो दृष्टि विकसित करनी होगी जो भीड़ से अलग देख सके।
जो पैनिक में स्थिर रह सके और जो लालच में संयम रख सके। वॉरेन बफेट खुद को बिजनेस एनालिस्ट मानते हैं, न कि मार्केट एनालिस्ट। इसका मतलब है कि वो उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स उन्हें पसंद आते हैं, भले ही बाजार कुछ भी कहे। उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को अपना गुरु नहीं बनाया। उन्होंने अपने भीतर की आवाज को, अपने धैर्य को और अपनी सोच को ही सबसे बड़ा एसेट माना। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। अगर हम अपने भीतर की भावनाओं को समझ लें और बाजार की आवाजों से ज्यादा अपने विवेक की सुने, तो हम सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, हम एक शांत, संतुलित और शक्तिशाली निवेशक बन जाएंगे। क्योंकि असली निवेश वहां नहीं होता जहां सबसे ज्यादा शोर हो। असली निवेश वहां होता है जहां मन शांत हो, सोच स्पष्ट हो और दृष्टि दूर तक जाती हो। चैप्टर 10, वो सामान्य स्टॉक्स जो बफेट खरीदते हैं। एक समय की बात है, अमेरिका की भीड़-भाड़ वाली स्टॉक मार्केट में, जहां हर कोई तेजी से दौड़ रहा था, एक शांत और गंभीर चेहरा था जो ध्यान से देखता, सोचता और फिर बहुत सोच समझकर कोई एक कदम उठाता। वो चेहरा था वॉरेन बफेट का। जब दुनिया के निवेशक फ्लैशी और ट्रेंडिंग कंपनियों की ओर दौड़ रहे थे, वॉरेन बफेट उन कंपनियों की तलाश कर रहे थे जो बाहर से भले ही साधारण दिखती हों, लेकिन अंदर से ठोस और मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती थीं। वॉरेन बफेट कभी भी उस दौड़ का हिस्सा नहीं बने जहां लोग हॉट स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। उन्हें कभी किसी कंपनी की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी या फैंसी नाम ने आकर्षित नहीं किया। उन्होंने हमेशा वही स्टॉक्स चुने जो देखने में सरल थे, लेकिन जिनकी ताकत उनकी नींव में थी। उनके लिए कोई स्टॉक खरीदना शेयर मार्केट में ताश के पत्ते खेलना नहीं था, बल्कि एक असली बिजनेस में हिस्सेदारी लेने जैसा था। उनका मानना था कि अगर आप किसी कंपनी में इतना भरोसा नहीं करते कि उसके प्रोडक्ट्स आप अगले 10 साल तक इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उस कंपनी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने कोका कोला में निवेश किया, एक ऐसा ब्रांड जो न केवल उनकी पसंदीदा ड्रिंक थी, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। उन्होंने डेयरी क्वीन, सीज कैंडीज जैसी कंपनियों में निवेश किया जो आम जिंदगी से जुड़ी थीं, जटिल नहीं थीं और जिनका भविष्य स्पष्ट था। वॉरेन बफेट की नजर हमेशा उन कंपनियों पर रहती थी जिनका ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हो। वह ऐसी कंपनियों को पसंद करते थे जिनका बिजनेस मॉडल सरल हो, जिनकी कमाई स्थिर हो और जो मुश्किल समय में भी टिके रह सकें। वे उन कंपनियों को समझना चाहते थे जैसे कोई किसान अपनी जमीन को समझता है, गहराई से, संवेदनाओं के साथ। उन्होंने हमेशा उन बिजनेसेस में निवेश किया जो ईमानदारी से चलाए जाते थे, जिनके लीडर्स विजनरी और ग्राउंडेड होते थे। वॉरेन बफेट कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे नहीं भागे। उनका लक्ष्य था लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, और इसके लिए उन्हें चाहिए थीं ऐसी कंपनियां जिनकी प्रबंधन टीम समय की कसौटी पर खरी उतर सके। अब आप सोचिए, जब बाकी दुनिया इंटरनेट बूम के पीछे भाग रही थी, तब वॉरेन बफेट ने उसे अवॉइड किया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि वो पीछे छूट रहे हैं। लेकिन वक्त ने दिखाया कि वॉरेन बफेट गलत नहीं थे। उन्होंने अमेज़न और गूगल जैसे टेक जायंट्स में बहुत बाद में निवेश किया, जब उन्हें यकीन हुआ कि अब ये कंपनी समझ में आने लायक, स्थिर और टिकाऊ बन चुकी हैं। वॉरेन बफेट के अनुसार सही स्टॉक वही है जिसे आप खरीदकर भूल जाएं और बिना चिंता के सालों तक पकड़े रखें। ये कोई लॉटरी नहीं होती, ये एक कमिटमेंट होती है, एक विश्वास जो समय के साथ और मजबूत होता है। उनकी निवेश शैली हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, समझ और अनुशासन। वो हमें बताते हैं कि ग्रेट कंपनीज फ्लैशी नहीं होती, लेकिन उनके पास एक ऐसा सोल होता है जो समय की आंच में तपकर और चमकता है। वॉरेन बफेट का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सिखाया कि एक साधारण सोच, एक स्पष्ट दृष्टि और एक सच्चे इरादे के साथ अगर हम बाजार में उतरें, तो हम भी उन कंपनियों को ढूंढ सकते हैं जो समय के साथ हमारे लिए वेल्थ का सच्चा स्रोत बनेंगी। उनका उदाहरण हमें यह भी याद दिलाता है कि स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है, यह समझ, अनुभव और सही मूल्यों का खेल है। और अगर हम वॉरेन बफेट की तरह सोच पाएं, तो हम भी अपने लिए एक स्थायी, स्थिर और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। चैप्टर 11, 21वीं सदी में वॉरेन बफेट का तरीका। वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम जो सिर्फ निवेश की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोच और धैर्य की दुनिया में भी एक मिसाल बन गया है। समय बदलता है, दौर बदलते हैं, तकनीकें बदलती हैं,
लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, और यही वॉरेन बफेट की ताकत है, टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स। जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया में एक अलग ही ऊर्जा थी। इंटरनेट बूम, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, ग्लोबल मार्केट्स का विस्तार, हर तरफ बदलाव की लहर थी। लोग तेजी से बदलती दुनिया में नई नई तरकीबें खोजने लगे, जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स की तलाश में जुट गए। लेकिन एक इंसान बिल्कुल शांत और स्थिर होकर वही कर रहा था जो वो पिछले कई दशकों से करता आ रहा था, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन। सोचिए, जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति के पीछे भाग रही थी, तब वॉरेन बफेट ने अमेज़न या गूगल जैसे बड़े टेक स्टॉक्स में तुरंत निवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके लिए कोई भी कंपनी सिर्फ उसका नाम या ट्रेंड नहीं होती, वो उसे बिजनेस के रूप में देखते हैं, उसकी कोर वैल्यू को समझते हैं। बफेट ने कभी भी बाजार के शोर में बहने की गलती नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों के साथ धैर्य रखा। उन्होंने ये दिखा दिया कि सिर्फ ट्रेंड पकड़ने से पैसा नहीं बनता, बल्कि सही समय पर सही सोच के साथ सही कंपनी में निवेश करने से स्थायी सफलता मिलती है। 21वीं सदी की तेज रफ्तार में जहां हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है, वहीं बफेट हमें सिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन ही असली कुंजी है। उनका तरीका किसी जादू की छड़ी जैसा नहीं है, बल्कि एक स्थायी सोच है, एक ऐसी सोच जो हमें बताती है कि कैसे अपने लालच पर नियंत्रण रखा जाए, डर को समझा जाए और निर्णय सोच समझकर लिया जाए। बफेट बार बार कहते हैं, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यह केवल एक कोट नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है जो उन्हें दुनिया का सबसे भरोसेमंद निवेशक बनाती है। उनकी सोच में तकनीकी बदलावों का भी सम्मान है, लेकिन वे उसे सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं, सफलता की गारंटी के रूप में नहीं। यही कारण है कि उन्होंने एप्पल में तब निवेश किया जब बाकी लोग सिर्फ इसके प्रोडक्ट्स की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कंपनी के बिजनेस मॉडल, ब्रांड वैल्यू और कंज्यूमर लॉयल्टी को समझा, फिर फैसला लिया। 21वीं सदी की सबसे बड़ी सीख यही है, चाहे दुनिया कितनी भी तेजी से बदल जाए, सच्चे मूल्य, ईमानदारी और समझदारी कभी आउटडेटेड नहीं होते। वॉरेन बफेट ने कभी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने मूल सिद्धांत नहीं छोड़े। उन्होंने दिखाया कि अगर आप अपने विचारों में स्पष्ट हैं, अगर आप धैर्य रख सकते हैं, तो आपको बाजार की चाल पर नहीं, बल्कि अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए। उनकी निवेश यात्रा हमें यह सिखाती है कि कंसिस्टेंट थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल और डीप अंडरस्टैंडिंग ही वो नींव हैं जिन पर असली सफलता टिकी होती है। और यही वो संदेश है जो 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछली सदी में था। तो अगर आप भी इस तेजी से भागती दुनिया में स्थिर रहकर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो वॉरेन बफेट का तरीका सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है, क्योंकि असली जीत बाजार से नहीं, खुद से होती है। और यही वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं। धन्यवाद।